एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये बेसिकली ग्रीन वॉशिंग के बारे में बात की जा रही है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर आइटम बेचूं, उस आइटम के ऊपर में मैं लिख दूं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे एप्पल का फोन, और दूसरी साइड में तंबाकू या बीड़ी सिगरेट की सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाली हमारे देश की गवर्नमेंट है। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर इनका ये मानना होता है कि जनता से टैक्स पैसा ले लेंगे। यहाँ पर शराब पीने वालों से पैसा ले लिया, बीड़ी सिगरेट पीने वालों से पैसा ले लिया, फिर इसको हेल्थ में ले जाकर खर्चा करेंगे। ये सबसे पहले आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये बेसिकली ग्रीन वॉशिंग के बारे में बात की जा रही है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। अभी यहां पर मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर आइटम बेचूं, उस आइटम के ऊपर में मैं लिख दूं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे एप्पल का फोन। एप्पल का फोन क्या कह रहे हैं, वो जब भी अपना एप्पल का फोन अनाउंस करते हैं, कह रहे हैं हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये आज की डेट में इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। पर पता चला उसके अंदर इतना इन्वायरमेंट से बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट करने वाला है जिसकी कुछ हद नहीं है। ये डिस्कशन डिबेट कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक पर्टिकुलर यहाँ पर ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ, पहले भी यहाँ पर कोका कोला ये यहाँ पर स्पॉन्सर कर रही थी। यहाँ पर ये देखो क्या करते हैं, एक साइड में इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर भी हमारे देश के अंदर में सरकार ये कहते हैं कि हेल्थ के ऊपर में हम लोग खर्चा करेंगे, कि भाई हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, और दूसरी साइड में तंबाकू या बीड़ी सिगरेट की सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाली हमारे देश की गवर्नमेंट है। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर इनका ये मानना होता है कि जनता से टैक्स पैसा ले लेंगे। यहाँ पर शराब पीने वालों से पैसा ले लिया, बीड़ी सिगरेट पीने वालों से पैसा ले लिया, फिर इसको हेल्थ में ले जाकर खर्चा करेंगे। क्या ये रियलिटी में सही तरीका है चीजों को काम को करने का? तो यानी कि आप लोग दिखा कुछ रहे हो, है कुछ यहाँ पर। यानी कि इसी तरीके से बोला जाता है कि ग्रीन वॉशिंग अपने प्रोडक्ट को ये बोलकर बेच देना कि मेरा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और पता चला कि भाई साहब इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचा रहा है, तो इसको कहते हैं ग्रीन वॉश कर देना। ये बिल्कुल ऐसे ही छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। आप लोगों ने देखा है कि किसी के घर में अगर सोना नहीं है तो वो क्या करता है, वो कई बार चांदी के गहनों के ऊपर में सोने की परत चढ़वा लेता है। सोने का वो चढ़वा लिया, या पीतल के ऊपर में सोने का चढ़वा लिया, मतलब जैसे भी, मतलब ये दिखाना है कि भाई हमारे पास में सोना है। तो इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग करना, यानी कि जो नहीं है उसकी कोटिंग कर दो उसके ऊपर में। ठीक है, तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि आज की डेट में कंपनीज फॉलो करती हैं, मिसलीड करने के लिए कंज्यूमर को, और उनको ये बताती है प्रोडक्ट जो तुम यूज करो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। और 73% ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर वो आज की डेट में चेंज करते हैं अपना कंजप्शन हैबिट एक तरीके से, टू रिड्यूस द इन्वायरमेंट इंपैक्ट, ये ध्यान में रखते हुए। बाबा रामदेव ने भी यही बातें बोल बोलकर अपना प्रोडक्ट कहां ले गया, स्वदेशी है, स्वदेशी है, बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। भाई साहब चीनी पिला रहे हैं भाई साहब घोलकर उसमें शहद के अंदर में। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर तो आप लोग कहीं भी हैं, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को आप लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पर, कि भाई साहब कहने के लिए तो बोल दिया कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये कपड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये बैग इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये पॉलिथीन भाई साहब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये बताकर लोगों को चिपका दी यहाँ पर। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर तो कंपनी जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देती है कई बार, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो देयरफॉर कंपनी हैव फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर क्योंकि सरकार कई बार ऐसे प्रोविजन लेकर आती है कि इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आती है, ये चीजें एक तो होता है रियलिटी में करना, एक होता है कि भाई साहब रियलिटी में नहीं हो रहा, बस कागजों पे हो जाए यहाँ पर, कि किसी तरीके से दिख जाए कि हाँ ये चीजें सही हैं। तो ये सबसे घटिया चीज की जाती है कई सारी कंपनीज के द्वारा। अभी एक कंपनी थी जिसका नाम शायद वोल्क्सवैगन कंपनी थी। यहाँ पर ये कंपनी है कार बनाने वाली। उसने बताया कि मैं अपनी गाड़ियां ऐसी बना रहा हूं कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये गाड़ी है। ठीक है, बाद में पता चला कि सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली गाड़ी बना रहे हैं वो। तो ये एक तरीके से लोगों के ब्रेन को वॉश करने वाली बात होती है कि हमने ऐसी चीज बना दी कि तुम इस तरीके से यहां पर कर सकते हो। तो ये क्या है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। यहां पर अगर बात करें इसके 6 खतरनाक इंपैक्ट आप लोग समझ सकते हैं। मेकिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये क्लेम करना, ये बेसिकली फॉल्स होते हैं सारे। कोई प्रूफ नहीं होता है कि भाई साहब एक क्लेम कर दिया, बता दिया यहां पर कि भाई ऐसा होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग कई जगह आप लोग जाते हो, जैसे क्लासेस लेते हो, तो वहां पर क्या करते हैं, वो क्लेम कर देते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। अभी एक बच्चे ने बाकायदा कमेंट कर रखा है वीडियो के नीचे भी यहाँ पर, ये एक तरीके से, और फिर उसने मेल भी कर रखा है। एक इंस्टीट्यूट है, वो पर्टिकुलर ऑनलाइन ही इंस्टीट्यूट है, मेनली उसके बारे में मैंने सुना नहीं है। एक बार उन्होंने क्लेम किया था रैंक फर्स्ट उनके वहां से आई है।
तो रैंक फर्स्ट उनके वहां से आई है और वहां पर उन्होंने उनके घर में जाकर इंटरव्यू लेते पूरा बवाल मचाया था, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, आप लोग समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर की रैंक फर्स्ट आ गई, रैंक फर्स्ट आ गई, उसका ओनर भी भाई साहब कूदता हुआ फुर रहा है, वहां पर उनके घर चला गया। अभी एक बच्चे ने लिखा कि सर उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए लिए, इसमें ऑप्शनल और दोनों की तैयारी कर रहे थे जीएस की, और वहां पर उसके पास में प्रॉपर टीचर नहीं थे किसी भी सब्जेक्ट के। बार बार हमको सहानुभूति दे रहे हैं कि हाँ टीचर है, हम टीचर लेकर आ रहे हैं, अच्छे टीचर लेकर आ रहे हैं। सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ किसी भी तरीके से, और टीचर जो है बीच बीच में कई टीचर छोड़कर चले गए, ठीक है। और टीचरों से बाद में पता चला कि उन टीचर को सैलरी भी नहीं दी जा रही है वहां पर। मतलब एक तरीके से एक ये बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ये टीचर गया, इससे अच्छा टीचर लेकर आएंगे, वहां पर टीचर ही नहीं है प्रॉपर, और वो टीचर भी भाई साहब एक तरीके से, मतलब कहने का ये कि इंसान जो है वो अपनी जेब भरने पे तुला हुआ, क्या बात है, नाम बोल दिया जीवी एस्पायरेंट आईएएस ने नाम बोल दिया। एग्जैक्टली उन्हीं का मेल था मेरे पास में एक बच्चे का, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर जो लिखा, वो पर्टिकुलर जो मेल मेरे पास में आया, तो मतलब उनके पास में सोच के देखो कंडीशन कितनी खराब है, एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी यहाँ पर, और साथ ही साथ में उनके माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिए। इसीलिए कहीं पर भी आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें करनी है तो सोच लिया करो, पहले किसी से सजेशन ले लिया करो, और कंपेयर कर लिया करो, कोई दो दोस्त कहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे पूछ लिया करो क्या क्या चल रहा है भाई, ऐसे ही पैसे मत फेंका करो। और रिफंड करना तो दूर की बात है, रिफंड तो कोई देता ही नहीं है, एक बार ले लिया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये तो भूल ही जाना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझो आप लोग यहाँ पर, तो इसलिए समझना यहाँ पर, तो उसका मेल था कि सर आप गाइड कर दो, इस तरीके से मेल था। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आगे भी आप लोगों के लिए जैसे ही पेपर पास में आता है तो बहुत सारी वीडियोस में लेकर आऊंगा, जिसमें एटलीस्ट गाइडेंस के लिए आप लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी एप्लीकेशन पर पड़ी है, पुराने वाले बैच के अंदर में फ्री कर रखी है, मैंने ये बोल रखा है हमेशा कि जब भी कोई गाइडेंस की वीडियो आएगी वो फ्री आएगी, ताकि क्लास भी अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखी है, एटलीस्ट आप लोग अपने आप को गाइडेंस में रहे कि आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, क्या क्या पढ़ना है, गाइडेंस की सारी वीडियो पड़ी है, अलग अलग सिलेबस को डिकोड कर भी एप्लीकेशन के ऊपर में। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिडन ट्रेड रहता है इसके अंदर में, बोल तो दिया भाई साहब, पर लेकिन नियरली क्या रहता है, ग्रीन के नाम पर इन्वायरमेंट को एक तरीके से कहीं ना कहीं फायदा नहीं होता है। तो ये चीजें वे बहुत कुछ देखने को मिलेगी, कुछ क्लियर नहीं रहेगा, ये कह देंगे अब ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े बड़े वादे कर देंगे, पब्लिक ले आकर हाउल्ला मचा देंगे, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उनकी कस्टमर केयर टीम बच्चों को परेशान करके रख देती है, हर दिन कॉल जाते हैं भाई साहब, इतनी बुरी कंडीशन रहती है, ये इतनी बर्बादी वाली चीज है। तो इसके चलते यहाँ पर लेसर इविल अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार लेबल यहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर लेकिन अनफ्रेंडली प्रोडक्ट पर रहता है वो, यानी एक तरीके से मतलब पैकेजिंग कुछ और अंदर कुछ और, इररिलेवेंट क्लेम करते हुए नजर आते हैं भाई साहब। तो ये सारी चीजें गलत है यहाँ पर। तो इसमें अगर इंसान आज की डेट में अगर आप लोग देखो इनके चक्कर में फंसते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जरूरी है इन एरिया में काम करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम नहीं कहते कि हमाम में सब नंगे, ये कहावत तो बोली जाती है कि जहां भी देखो सब एक ही जैसे लोग देखने को मिलते हैं, कोई इक्का दुक्का 1-2% ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सुधरे हुए नजर आते हैं, और जो सुधरे हुए नजर आते हैं उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करने लगते हैं सब यहाँ पर। ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि ये अच्छा कैसे निकल गया, लोग तो इसको अप्रिशिएट करने लगेंगे। यानी कई बार कई सारे लोगों ने जैसे एक एक चीज आप लोग देखो यहाँ पर, कई सारी पहले एक टाइम ऐसा था कि भाई साहब कोई भी चीज इंसान को हेल्थ की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर ले, ये इंसान जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। इतनी हाई हाई लेवल पर कि यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने भाई लाखों रुपए लगते हैं। आज वही तैयारी लोअर लेवल पर आ गई है अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करे तो उसको वैसे बोलना स्टार्ट कर दे, अच्छा क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये हाँ अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड नहीं कर रहा है इसलिए सस्ता बेच रहा है। अरे पहले भाई साहब लेकर देखो तो सही, उसके बाद में क्वालिटी डिसाइड कर लेना। 2 लाख से तो अच्छा है कि आप लोग पहले एक बार उसको मौका तो दो उस इंसान को एटलीस्ट कम से कम। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो कोई नया आता है उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है ये बोलकर कि इसके प्रोडक्ट में दम नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भाई साहब अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए जो सिलेक्शन हो रहे हैं उन सिलेक्शन को भी खरीद रहे हैं। मैंने बताया था ना एनडीए में रैंक 1 बच्चा, उस इंसान से मेरी बात हुई सेलेक्ट रिजल्ट आने से पहले भी, उस इंसान से उसके बाद में भी उसके घर वालों से बात हुई भाई साहब, वो रातों रातों वहां से उठाकर उसका किसी बैच में सिलेक्शन हो गया, और उसने सारी चीजें वहां पर जाकर बता दी, इस बैच में पढ़ रहा हूँ, इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, सारी बातें एनडीए रैंक 1 जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इसने मैसेज भी किया था मुझे, सर लट गाड़ दिया मैंने। और उससे पहले उसने खुद ने बताया कि मैंने कई क्लासेज नहीं लिए, और वो बैच में भी इसका एडमिशन हो गया वहां पर, वो भाई साहब इंटरव्यू भी दे रहा है वहां पर, वो सारी चीजें ऐसी सेट कर दी वहां पर पूरी रातों। इसलिए कहता हूँ टॉपर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना।
उसके अकाउंट में जब दुनिया भर का पैसा जाता है तो अच्छे अच्छे इंसान, और फिर मुझे शर्म तो उस चीज की आ रही थी। मैंने कहा ये इंसान अब एनडीए में जाकर सर्व भी करेगा और आगे चलकर हो सकता है कि ये हमारे देश के अंदर में इतनी यंग एज में चला गया है, आगे चलकर ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने, तो जो यहाँ पर इतनी हरकतें कर सकता है एक इस एज में, हालांकि उसकी भी गलती नहीं है हर, जब सामने वाला छोटा सा बच्चा है, उसको अभी जस्ट सामने वाले ने 12th पास की है, उसको अगर कोई इतना पैसा ऑफर करेगा तो क्या क्या कर सकता है। मतलब घर वालों की सारी दिक्कतें दूर हो गई, वो भी अपनी जगह मतलब सोच रहा है, पर लेकिन सोचने वाली बात है थोड़ी सी एक तरीके से, किस किस तरीके से आप लोग जो काम आप कर नहीं रहे हो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कैसे आप लोग दिखा रहे हो। तो ये होता है गलत तरीके से लोगों को एक तरीके से अवेयर न कर कर ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाना। तो ग्रीन वॉशिंग भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है आज की डेट में। समझ पा रहे हैं सारी चीजें, तो इसलिए चीजों को समझा करो ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आंखों देखी चीजें, आंखों देखी मक्खी मत उगला करो, बस इतना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। दो चार जगह ठोक लो पीट लो, विश्वास करो, तब जाकर अपनी चीजों को लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब यही है कि आप लोगों को कन्वे किया जा रहा है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जबकि उसके अंदर में क्लेम तो किए जाते हैं बड़े बड़े, पर रियलिटी में कुछ होता नहीं है। ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब वो बंदा मेरे से बात करी, उसने लगभग मतलब काफी देर बात हो गई थी हम दोनों की, ठीक है। वो इस चीज को लेकर परेशान था कि मुझे एनडीए में जाना है या फिर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए आगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एनडीए में अगर छोड़ दूंगा तो यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा मैं आगे। इस चीज के लिए डिबेट डिस्कशन करा था सर, मॉर्निंग में उठकर मैं नैनो देखा करता था, हिंदू देखा करता था, आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज है, रिवीजन जो आप लोग की मंथली आ रही है वो देखा करता था, सारी बातें उसने बताई। और उस बंदे ने जाकर क्या करा, करंट अफेयर तो मैंने इनसे पढ़ा है जो यहाँ पर इस बैच में उस पर्टिकुलर टीचर पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा यार कम से कम उस टीचर का तो नाम मत ले, कम से कम जिससे तू पढ़ानी है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे तू रैंक फर्स्ट आया है, और रैंक फर्स्ट आया तो तेरा नाम सुन के सारे बच्चे उसी टीचर के पास में जाएंगे, और हो सकता है कि वो टीचर अच्छा हो, नो डाउट, पर लेकिन कम से कम तूने उस टीचर के बारे में नहीं पढ़ा, पैसे के लेकर तुमने ठाकर नाम तक बोल दिया उस टीचर के जाकर। तो ये घटिया हरकतें इतनी देखने को मिलती है जिसकी कुछ हद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब मैं सरप्राइज था कि उस बंदे ने शाम को मुझे मैसेज किया और उसके बाद में उसकी मम्मी से बात हुई यहाँ पर, और उस बंदे ने बात तक करने की हिम्मत नहीं पड़ी उस बंदे की मेरे से, ठीक है। उस बंदे की हिम्मत नहीं पड़ी बात करने, उसे पता है कि फिर मैं क्या करता उसके साथ में। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये कंडीशन है, और ये रैंक फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी साइड में रैंक फर्स्ट है सीएपीएफ के, अभी फिलहाल अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। वो इतना प्योर बंदा है, बहुत लोगों ने उसको खरीदने की कोशिश की। उस बंदे से मेरी बात हुई बैकएंड पे, तो वो भी हिंदू लेक्चर देखा करता था, उसको बहुत सारे लोगों ने खरीदने की कोशिश की, पर उस बंदे ने बिल्कुल नहीं डिगा वो, ठीक है। वो बंदा जो है बिल्कुल कहा कि सर नहीं, किसी का नाम नहीं लेना है, जिससे पढ़े नहीं है बिल्कुल उसका नाम नहीं लेना है। तो वो इस तरीके के बंदे होते हैं, तो ऐसे डिग्निटी वाले बंदे बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ये चीजें समझाता हूँ कि अपनी डिग्निटी आप लोग बचा के रखिए जिंदगी में, क्योंकि अगर ऐसी चीजें निकल के आएगी ना, तो फिर आप लोग जिस पोस्ट पर जा रहे हो उस पोस्ट की गरिमा भी आप लोग कहीं ना कहीं खराब करते हुए नजर आओगे। तो ये चीज आप लोग तभी समझोगे जब आप लोग चीजों को समझोगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश है कि भाई एटलीस्ट किसी का नाम न लो तो ऐसे इंसान का नाम मत लो जिससे आपको फॉलो कर कर किसी और इंसान की दिक्कत खराब हो जाए और वो जाकर वहां फंस जाए, किसी और की मेहनत की बर्बादी आप लोग करोगे अगर इस तरीके से आप लोग वहां पर जाओगे, ठीक है। तो ये ग्रीन वॉशिंग के बारे में मैंने आप लोग को बता दी। यहाँ पर वोल्क्सवैगन कंपनी ने ये एडमिट किया कि जो जिसको एमिशन फ्री और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो डिफेक्टिव डिवाइस निकली, इनको ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोले थे, फिर इनको वापस लेना पड़ गया जो मार्केट के अंदर में इन्होंने क्लेम किए थे। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कार कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी हरकत कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है भाई साहब, ठीक है, देखिए ग्रीन वॉशिंग जो है वो कई सारी कंज्यूमर पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगी। कंपनीज अपने पैसे निकाल कर ले जाती है यहाँ पर, ठीक है। ग्रीन इंडस्ट्री के नाम पर पता नहीं क्या करते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे प्लानिट पर आप लोगों को पड़ती नजर आती है। कैसे अवॉइड करें, यहाँ पर स्पेसिफिक रहे भाई साहब, अपने आप का डेटा का यूज करें, समझे क्या सही है क्या गलत है यहाँ पर, ठीक है। एक तरीके से ट्रूथफुल आप लोगों को रहना जरूरी है यहाँ पर चीज को लेकर। प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी दिया जाए तो उसी इंसान को सर्टिफिकेशन दिया जाए जो कि यहाँ पर रियलिटी में सर्टिफिकेट के लायक है, नहीं किसी को भी सर्टिफिकेट दे दिया। और स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर रखनी पड़ेगी, किसकी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कंट्री के अंदर में गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी है कि भाई वो इस तरीके के अगर किसी को सर्टिफिकेट दे रही है तो कैसे दे रही है यहाँ पर, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी है ना जो यहाँ पर किस लिए काम करे, यहाँ पर एनजीओ मिलकर काम करे यहाँ पर, और आप लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा इन चीजों के लिए, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सुधर पाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे यहाँ पर। और ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, इसीलिए इतना डिटेल में आप लोगों को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली नाम देकर बेच देती है जबकि वो होता नहीं है। तो इस तरीके की चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर आप लोगों के सामने, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट होगा तो बताना।